चलिए डियर, आप लोगों को 10th क्लास का जो अध्याय नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, आज इसी का वीडियो नंबर 6 यानी क्लास नंबर 6 आज आप लोगों को होगा। और आप लोगों को हम बता दें, आज आपको वास्तविक संख्याएं का जितना भी पॉइंट है पूरे आप लोगों को बता दिया जाएगा वीडियो नंबर 6 में। 10वीं क्लास का जो वास्तविक संख्याएं है, इस चैप्टर का पूरे निचोड़ करके आपको हम इस नोट में पॉइंट में डाल दिए हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से बेहतरीन क्लास मिलेगा जो कि आपको अभी तो हमने शुरू ही किए हैं। अंतिम तक जाते जाते आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। चलिए डियर, ये पॉइंट नंबर 18 जो है, ये समझने से पहले आप लोग थोड़ा 16 और 17 पॉइंट को रिमाइंड कर लीजिए। इससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा पॉइंट नंबर 18। हेलो डियर, जो पॉइंट नंबर 16 है, थोड़ा इस पे गौर कर लीजिए। जो परिमेय संख्या है, इसका हर 2 और 5 के रूप का रहेगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 17 समझ लीजिए। यहाँ भी आपको यही ध्यान देना है, ये परिमेय संख्याओं के बारे में बोल रहा है। जो पॉइंट नंबर 16 है, ये भी आपको परिमेय संख्याओं के बारे में ही बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर 2 और 5 के रूप में तो शांत कहलाएगा। यहाँ पे वही बोल रहा है, जिन परिमेय संख्याओं का हर 2 और 5 के रूप का न हो उसे हम लोग अशांत या अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अनवसानी आवर्ती है, जबकि पॉइंट नंबर जो 18 आपको हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का बात हो रहा है। जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अना पे ध्यान देना है। उसमें आवर्ती था, इसमें अनावर्ती होते हैं। जब कभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछे तो आपको देना है जवाब इसका अनवसानी अनावर्ती होते हैं, अनावर्ती होते हैं। जैसे में आप लोग देख लीजिए, जितना भी ये √2, √3, √5, √7 है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अनवसानी अनावर्ती होगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 डॉट, ये आपको इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें आपको गौर करना है डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें एक अंक जो है यानी 2 अंक जो है, 2 अंक जो है, 2 अंक जो है, 2 अंक जो है, ये आपका स्थिर है। देख लीजिए, इसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। जो 2 अंक है इसमें उसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। जबकि आपका जो 1 वाला डिजिट है, इसमें देखिए यहाँ पे सिंगल 1 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल 1 है, यहाँ पे डबल 1 हो गया, यहाँ पे ट्रिपल 1 हो गया, यहाँ पे 4 ठो 1 हो गया। किसी भी संख्या में एक संख्या स्थिर है, एक संख्या स्थिर है और दूसरा संख्या का इंक्रीज हो रहा है, दूसरा संख्या का इंक्रीज हो रहा है, तब यह जो आपको कहलाएगा ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा तो अनवसानी अनावर्ती कहलाएगा। एक और देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, 0.01
देख लीजिए डियर, इसमें जो आपका एक अंक है, एक जो अंक है ये आपका स्थिर है, और जो जीरो है पॉइंट के बाद ही आपको देखना है, जो जीरो है उसका जो संख्या है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। तो ऐसे वाले संख्या अगर आपको एग्जाम में दे पूछे तो ये आपका डायरेक्ट आपको आंख मूंद के अपरिमेय संख्या में मारना है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा तो अनवसानी अनावर्ती कहलाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमसे होगा तो आप लोगों को और बेहतरीन तरीका से बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या परिमेय कह लो, इसका कथन क्या है? जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या परिमेय है, इसका कथन क्या होता है? इसका कथन कहता है जो सदैव सत्य होते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, किसी त्रिभुज, ये जो आपका वाक्य लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जो किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो आपको लिखा गया है वाक्य या जो आपका कथन लिखा गया है, ये हमेशा सत्य होते हैं। इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का या परिमेय का कथन क्या होता है? हमेशा सदैव सत्य होते हैं। ओके, यदि ए और बी, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो पॉइंट है समझ लीजिए क्या बोल रहा है। यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक, ये आपको ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक है ये। यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या होगा? जो ए होगा, जो ए है वो बड़ा है, जो ए है वो ग्रेटर देन है, जो ए है वह ग्रेटर देन है किससे? तो बी से। तब हम ए को क्या लिख सकते हैं बताइए? ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो तब हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखेंगे। वह लिखा गया के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पे क्या बोला गया, यहाँ पे जो Q है और R जो है ना, यह कोई पूर्ण संख्या है। जो Q है वह 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। जो R है वह 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए बोला गया यहाँ पे ये जो Q और R जो है वह पूर्ण संख्या है। अतः ए बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां क्यू तथा आर एक पूर्ण संख्या है। जो क्यू है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जो आर है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है आर। इसीलिए यहाँ पे क्यू और आर को पूर्ण संख्या कहा गया है। ये जो आपका ए है ना, ये आपका बड़ा है, तो जो ए बड़ा होगा वो आपका हो जाएगा भाज्य, जो छोटा है वो हो जाएगा आपका भाजक, और ये जो आपको पूर्ण संख्या है ये हो जाएगा यहाँ पे भागफल। जो आर है वो हो जाएगा आपका शेषफल। जो आपका शेषफल है वह 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ 0 से बड़ा आर, तो 0 से बड़ा है आर, देख लीजिए 1 2 3, या 0 के बराबर में है आर, देख लीजिए। और ये जो शेषफल है ये हमेशा इस भाजक से छोटा होगा, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे शेषफल से बड़ा भाजक बी। अगर आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या परिमेय का सूत्र पूछे, कथन पूछे, तो आपको ये लिख देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर
आर होगा आर से बड़ा बी होगा। आपको यूक्लिड विभाजन परिमेका का अगर कथन पूछे, फॉर्मूला पूछे, तो आपको यहाँ पे ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल या प्लस में शेषफल। जो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेका है, इसका जो प्रयोग होता है HCF ज्ञात करने के लिए, HCF को ही हम लोग मौसा कहते हैं, यानी महत्तम समावर्तक। अगर आपको एग्जाम में पूछे जो यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको इसका उत्तर दे देना है जो मौसा ज्ञात करने के लिए, यानी HCF ज्ञात करने के लिए। एलसीएम ज्ञात हम लोग नहीं कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेका से, या किसी भी पूर्णांक को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए होता है यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग। ओके, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग जो होता है वो होता है HCF ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को नोट याद रखना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। देखिए, एक ही क्रिया को, एक ही काम को बार बार यानी दोहरा कर उसको हल तक पहुंचाना, उसको आंसर तक पहुंचाना। जो हम एक ही क्रिया जो बार बार करते हैं और उसको हम हल तक पहुंचा देते हैं, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ये भी पॉइंट आप लोग याद करना है, HCF और LCM निकालेंगे उसके लिए कम से कम 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक ही पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक में HCF और LCM नहीं निकलेगा। ओके, इसीलिए आपको बोला गया यहाँ पे जो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिसका HCF और LCM निकालने का कितना विधि है। 2 धनात्मक पूर्णांक जो है उसका HCF और LCM निकालने का कितना विधि है। तो HCF और LCM निकालने का आपको 2 विधि है। वह पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, जो दूसरा है वह है आपका भाग विधि। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जो HCF और LCM निकालेंगे उसके लिए क्या चाहिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 धनात्मक पूर्णांक A और B है। पहली धनात्मक पूर्णांक और दूसरी धनात्मक पूर्णांक आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। डियर, जो आपका 2 धनात्मक पूर्णांक A और B है, इसमें A को पहली संख्या मानेंगे और B को दूसरी संख्या मानेंगे। ओके, तब इसका फॉर्मूला आपको हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका HCF और LCM निकलेगा 2 संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आएगा और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM निकलेगा उसका गुणनफल जो आएगा, ये दोनों बराबर होगा। HCF गुने LCM बराबर में A गुने B। आप लोग के एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम लोग HCF गुने LCM में अगर भाग करेंगे A गुने B से, तो ये आपको 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा बताइए। अभी आपको हम बताए हैं जो HCF गुने LCM जितना आएगा गुना करके उतना ही पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या भी उतना ही आएगा। इसीलिए अगर HCF गुने LCM में अगर हम लोग भाग करेंगे A गुने B से, तो ये दोनों बराबर आकर के कट करके 1 आएगा इसका उत्तर। आपको ये डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में, HCF गुने LCM बाय A गुने B इजकल टू व्हाट। तो आपको इसका उत्तर आपको बताना है 1।
ओके, चलिए डियर, आप लोगों को जितना भी वास्तविक संख्या का पॉइंट था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों को समाप्त हो गया है।